दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 2018 के जीके का क्वेश्चंस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस टाइप्स के जीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्या टॉपिक को कवर करना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। तो दोस्तों 2018 के पहला क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि द टर्म इक्वेस्ट्रियन इज रिलेटेड टू। अब इक्वेस्ट्रियन जो टर्म है ये किससे रिलेटेड करता है, जिम्नास्टिक से करता है या आर्चरी से या जिमखाना से या हॉर्स राइडिंग से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इक्वेस्ट्रियन जो शब्द है रिलेटेड टू हॉर्स राइडिंग, हॉर्स के पीछे पीठ पे बैठ के राइड करना। अब देखिए राइड क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो टांगों के बीच में कोई जैसे साइकिल हो गया, साइकिल को राइड किया जाता है, बाइसिकल को राइड किया जाता है, मोटरसाइकिल को भी राइड किया जाता है, हॉर्स या गधे जिस पे भी आप बैठे और वो आपके टांगों के बीच में है उसको राइडिंग बोलते हैं। ठीक है। ड्राइविंग क्या होता है, जैसे कार को ड्राइव करते हैं और एरोप्लेन को फ्लाई करते हैं। तो टर्म इक्वेस्ट्रियन है जो रिलेटेड टू क्या है, हॉर्स राइडिंग है। तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो है डी है। ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रोबोट दैट हैज बीन गिवन द सिटीजनशिप ऑफ सऊदी अरबिया। कौन सा पहला रोबोट है जिसका सिटीजनशिप मिला है सऊदी अरबिया का। तो सोफिया एक रोबोट है जो कि 2016 में बनी थी और 2016 में बनने के बाद इसको सऊदी अरबिया के जो गवर्नमेंट है उसने सोफिया जो पहले ही रोबोट है अपने दुनिया की जिसको सिटीजनशिप मिला, तो सऊदी अरबिया ने सोफिया को सिटीजनशिप दिया है। ठीक है, 2017 में, और बनी कब है, 2016 में। तो ये रोबोट है जिसको सऊदी अरबिया ने अपने देश में सिटीजनशिप दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि करण जे इंट्रोड्यूस रिसेंटली इन इंडियन डिफेंस। इंडियन डिफेंस में इंट्रोड्यूस हुआ है करण जे। तो करण जे क्या है, हेलीकॉप्टर है या टैंक है, सबमरीन है या एयरक्राफ्ट है। तो ये क्या है, सबमरीन है, ये समुद्र में है, नेवी से रिलेटेड है। ठीक है, इंडियन नेवी से रिलेटेड है। तो सबमरीन का ही नाम है करण जे जो कि रिसेंटली इंडियन डिफेंस सिस्टम में लाया गया है। तो क्वेश्चन 3 का जो आंसर है सी है। क्वेश्चन 4 देखिए, बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद वॉज गवर्नर ऑफ विच स्टेट। राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद जी किस स्टेट के गवर्नर थे। तो बिहार के गवर्नर थे, बिहार के गवर्नर थे, उसके बाद राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है, क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है बिहार। ठीक है, बिहार के ही गवर्नर थे श्री रामनाथ कोविंद जी। 5वां क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा के बुक लिखने वाले कौन थे। तो गुनार मिर्दल थे जो कि एशियन ड्रामा के राइटर थे। बहुत पहले इनका इंतकाल देहांत हो चुका है। तो गुनार मिर्दल के बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। और एशियन ड्रामा किससे रिलेटेड बुक है। तो इससे आपको आइडिया लग रहा है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस एएमयू में पूछे जाते हैं। अब 6वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड उर्दू एज अ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सा स्टेट है इन चारों में से जिन्होंने सेकेंड लैंग्वेज को उर्दू किया है। तो तेलंगाना स्टेट है जिन्होंने अपनी पहली लैंग्वेज को तो तेलुगु ही रखा है। ठीक है, पहली लैंग्वेज का तेलुगु है और दूसरा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उर्दू। तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन 7 देखिए, इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूज। जैसे हमारा जो भारतीय के संविधान है, भारत का संविधान जो है वो शुरू में किस नाम से, किस स्टेटमेंट से शुरू होता है। तो देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग मतलब इसमें सभी लोग इंक्लूडेड है। तो भारत का जो ऐसा संविधान है जिसमें जो लफ्ज़ है पहले शुरुआत होता है कि हम लोग जो कि भारत के नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो है सी है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। 8वां क्वेश्चन देखिए, द खिलजी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। खिलजी डायनेस्टी है
वो किन्होंने फाउंड किया था। ये इंडो इस्लामिक कल्चर में भी आता है और जीके में भी आता है। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। बहुत लोग इसमें क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर है सी, जलालुद्दीन खिलजी। सब कोई नाम जानता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो लोग अलाउद्दीन खिलजी को ही टिक करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन 8 का जो आंसर है वो है जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी का, खिलजी वंश का स्थापना किया था। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी साहब ने खिलजी डायनेस्टी का स्थापना किया था। क्वेश्चन 9 देखिए, हु रोट बैंगेदारा। बैंगेदारा को किसने लिखा है? तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है वो है बी, इकबाल साहब ने। इकबाल साहब ने लिखा है बांगेदारा। तो बांगेदारा के बारे में आप थोड़ा सा आइडिया 2 लाइन लिख लीजिएगा। और इकबाल साहब के बारे में हमेशा बोलता हूँ कि ज़रूर आप पढ़िएगा। हु रोट बांगेदारा, तो इकबाल साहब ने लिखा। क्वेश्चन 9 का आंसर बी है। विच सिटी इज़ अ होस्ट 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। कौन शहर होस्ट करेगा 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में अपने देश में हुआ था। जिन जिन देशों को इंग्लैंड ने राज किया है, गुलाम बनाया है, तो गुलाम से फिर आज़ाद हुए देश सारे कॉमनवेल्थ गेम्स में आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में आते हैं। तो विच सिटी विल होस्ट द 2022 के कॉमनवेल्थ, कौन होस्ट करेगा? तो क्वेश्चन 10 का आंसर है बी, बर्मिंघम में। बर्मिंघम में 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में 2022 में होंगे। तो इसी तरह हम लोग इतने अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे कि आपको जीके का आइडिया लगेगा किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या। ज़रूर देखिए, तो जैसे वंश इसनो देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी साहब थे, खिलजी वंश, लोधी वंश, उसके बाद मुगल एरा, इसके बारे में एएमयू में क्वेश्चंस आता ही आता है। कौन से बुक किसने लिखा है, बुक के बारे में ज़रूर आता है, ठीक है। और इसमें मोटा मोटी देखें तो ज़्यादातर जो अभी करंट अफेयर जैसे चीज़ें हैं उसके बारे में पूछी गई है। जैसे 2018 का क्वेश्चन है और 2017 में ये रोबोट को नागरिकता दी गई थी, तो करंट अफेयर के बारे में पूछा गया है। और डिफेंस में जो करंट में कुछ हुआ है उसके बारे में, करंट जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में पूछा गया है। और जो खिलजी वंश है, लोधी वंश है, मुगल वंश है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे और एक एक साल के क्वेश्चंस बहुत मजबूती के साथ करेंगे। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जो इंपॉर्टेंट आपको मैं बीच में हिदायत देते रहता हूँ उसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से जस्ट पहले 5 दिन 10 दिन पहले आपका हैंड राइटिंग का नोट्स ना आपके दिमाग में अच्छे से छप पाता है। आपके हैंड राइटिंग का ही नोट्स आपके दिमाग में छप जाता है, इसलिए आप अपना हैंड राइटिंग ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।